हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाँ, तो आज की रीडिंग आप सबके लिए मैं थोड़ा-सा अलग सा टॉपिक लेके आ गई हूँ फिर से। एंड गाइस, आज थोड़ा-सा अलग रीडिंग करेंगे, ठीक है? सो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि उनकी नज़रों में आप, है ना? उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो? यानी कि आपकी इमेज, है ना? ये हम देखने वाले हैं। तो आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि उनका स्पेशल पर्सन, उनका पार्टनर या जिस इंसान के लिए उनके दिल में फीलिंग्स हैं, वो उन्हें कैसे देखते हैं? उनकी पर्सनैलिटी, उनका नेचर और उनकी एनर्जी को कैसे फ़ील करते हैं? मतलब आपकी एनर्जी को, ठीक है? एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी आँखें आपको बंद करनी है। अपने स्पेशल पर्सन का नाम मन में 3 बार लेना है और दिल से इंटेंशन सेट करो कि जो मैसेज आज आएँगे ना, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगे, ठीक है? सो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है? सो गाइज़, ये एक चीज़ बताना चाहूँगी कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? तो इस बात का पूरा ख़्याल रखना है आपको, ओके? आई होप आप सब जो है समझदार हैं तो समझ ही गए होंगे। कैंडल को लाइट कर लिया है मैंने, अब हम देख लेते हैं एनर्जीज़ को। सो ध्यान लगाइए इस कैंडल की लाइट के ऊपर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप सब रेडी हो रहे हैं। सब जानने के लिए आप सब रेडी हो रहे हैं। थैंक यू। ओके, ओके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये नज़र आ रहा है कि उनकी नज़रों में आप कोई ऐसे इंसान हो जो सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि फीलिंग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? कनेक्ट करते हो आप, ठीक है? वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो समझने वाला है, जो बिना बोले भी उनके इमोशंस को फ़ील कर लेता है, ठीक है? हो सकता है कि उन्होंने लाइफ़ में मतलब कई लोग देखे हों जो प्रैक्टिकल या सेल्फ़िश रहे हों, लेकिन आप उनके लिए एक एक जो होता है ना कि ऐसे पर्सन रहे हो जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, प्रैक्टिकल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेल्फिशनेस नज़र नहीं आती है आपके अंदर उनको। तो ये व्यक्ति ना इसलिए आपको पॉज़िटिव वे में देखते हैं। कभी-कभी वो ये भी फ़ील करते हैं कि आप उनसे ज़्यादा इमोशनल हो और शायद इसी वजह से वो थोड़ा केयरफुल रहते हैं क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? उनकी नज़रों में आप स्टेबल और ट्रस्टवर्दी हो। आप उन्हें ऐसे इंसान लगते हो ना जो कमिटमेंट्स को लाइटली नहीं लेते। वो आपको किसी फ्लैशी या शो ऑफ पर्सन के रूप में नहीं, बल्कि एक होता है ना ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले इंसान के रूप में देखते हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है कभी-कभी उन्हें लगता है कि आप थोड़े
स्लो हो या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में टाइम लेते हो, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि जब आप किसी को अपना भूल देते हो ना, तो उस रिश्ते को निभाने में पूरी ऑनेस्टी देते हो, ठीक है? उनकी नज़रों में आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, बल्कि कोई ऐसा हो जो उनका डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। वो आपको देखते हैं तो उन्हें एक फ़ैमिलियर फीलिंग आती है, जैसे आप दोनों का जो बॉन्ड है ना किसी पास्ट लाइफ या स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी से जुड़ा हो, ठीक है? यस, मुझे दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी बताती है मुझे, ठीक है? वो आपको देखते हैं तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि देखा है पहली बार, है ना? वो एनर्जी दिखाई दे रही है। कभी-कभी वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि आपके साथ फीलिंग इंटेंस हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि इतना स्ट्रॉन्ग पुल क्यों फील होता है। वो आपको कंप्लीटली समझ नहीं पाते हैं। कभी-कभी उन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत लेयर्स हैं और आप अपनी रियल फीलिंग्स ईज़िली रिवील नहीं करते। आप उन्हें ना आप इंटरेस्टिंग लगते हो, लेकिन साथ ही कंफ्यूजिंग भी। एंड हो सकता है कि वो कभी-कभी ओवरथिंक करे, क्या आप भी उन्हें इतना ही चाहते हो जितना कि वो चाहते हैं? एंड क्या आप भी सीरियस हो या सिर्फ फ्रेंडली हो? इसलिए उनकी नज़रों में आप एक पज़ल जैसे हो जो उन्हें अट्रैक्ट भी करता है और क्यूरियस भी बनाता है। मुझे ये दिख रहा है कि आपके साथ वो लाइट फ़ील करते हैं। आप उनकी लाइफ़ में हैप्पीनेस और रिलीफ़ लाते हो, स्पेशली जब वो स्ट्रेस्ड या अपसेट होते हैं। वो आपको एक ऐसे पार्टनर मतलब ऐसे फ्रेंड और पार्टनर के रूप में देखते हैं ना, जो उन्हें अ, हँसाता है, खुश करता है, मतलब होता है ना कि जिसके साथ खुशी महसूस होती है ना? तो आप वैसे पर्सन हो, जो उनकी लाइफ़ में जो है ना गुड वाइब्स जो है ना लेके आते हो। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना इसलिए भी पसंद हो क्योंकि आपके अराउंड वो अपना रियल सेल्फ बना पाते हैं, ठीक है? उनकी नज़रों में देखा जाए ना तो आप डीप थिंकर और मैच्योर सोल हो, ठीक है? वो आपको सरफेस लेवल पर्सन नहीं मानते। उन्हें लगता है कि आपके अंदर विज़डम है और आप लाइफ़ को डीपली समझने की कोशिश करते हो। यस, कभी-कभी वो फ़ील करते हैं कि आप थोड़े इंट्रोवर्टेड हो या अपनी दुनिया में लॉस्ट रहते हो। लेकिन उन्हें ये भी रिस्पेक्ट है कि आप अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहते हो, ठीक है? तो उनकी नज़र में आप कोई ऐसे इंसान हो जो लाइफ़ के लेसन्स को जो है ना ये होता है ना कि ग्रो करना, है ना? और हर सिचुएशन से कुछ सीखता है। ऐसा इंसान आपको समझते हैं आपके पर्सन। मुझे ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, दिख रहा है कि वो आपको किसी किसी वीक इंसान के रूप में नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए हैं और फिर आप भी मतलब और फिर भी आप खड़े हो, स्ट्रॉन्ग हो और इमोशनल सर्वाइव कर चुके हो, ठीक है? तो कभी-कभी ना वो आपको देख के इंस्पायर्ड भी होते हैं, लेकिन लेकिन साथ ही उन्हें लगता है कि आप अपने अराउंड इमोशनल वॉल्स बना लेते हो।
उनकी नज़रों में आप ब्रेव हो, लेकिन उन्हें ये भी फ़ील होता है कि आप ईज़िली ट्रस्ट नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं करते हो, ठीक है? एंड वो आपको इनोसेंट और प्योर हार्टेड जो है ना फ़ील करते हैं। उन्हें आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस दिखती है एंड आपके जेस्चर, आपकी केयर, आपकी छोटी-छोटी इमोशनल बातें उन्हें बहुत क्यूट लगती हैं। कभी-कभी वो सीक्रेटली स्माइल करते हैं जब आप इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप फेक नहीं हो, आप रियल हो। लेकिन इसी इनोसेंस की वजह से उन्हें आपके लिए प्रोटेक्टिव फीलिंग भी आती है। जैसे वो चाहते हैं कि दुनिया आपको हर्ट ना करे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, पर थोड़ी जेलसी और ऑब्सेशन भी है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई उनकी नज़रों में आप एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हो, सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और एनर्जेटिक लेवल पर भी। कभी-कभी वो पजेसिव फील करते हैं, अगर वो आपको किसी और के साथ क्लोज़ देखते हैं ना, तो उनके अंदर जेलसी ट्रिगर हो जाती है। ठीक है? बहुत जेलसी फ़ील होती है आपके पार्टनर को एंड वो शायद ओपनली एडमिट ना करें, लेकिन उन्हें आपको लूज़ करने का हिडन फ़ियर भी है। उन्हें लगता है कि आपके पास एक मैग्नेटिक चार्म है, जो उन्हें बार-बार आपकी तरफ खींचता है। ठीक है? सो उनकी नज़रों में आप सोलमेट वाली एनर्जी वाले हो एंड वो आपको एक इक्वल पार्टनर, एक इमोशनल मिरर और एक डीप बॉन्ड के रूप में देखते हैं, ठीक है? उन्हें लगता है कि आप उन्हें कंप्लीटली मतलब उन्हें कंप्लीट करते हो और आपके साथ वो इमोशनल बैलेंस फ़ील करते हैं। ठीक है? तो कभी-कभी वो साइलेंटली इमेजिन भी करते हैं आपको। अगर लाइफ़ में सीरियस कमिटमेंट हो ना, तो आप ही वो इंसान हो सकते हो इनके, ठीक है? उन्हें लगता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करते हो। उनकी नज़रों में आप हार्ड वर्किंग हो, लेकिन कभी-कभी वो आपको इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड फ़ील भी करते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते और और सब कुछ खुद हैंडल करने की कोशिश करते हो, ठीक है? इसलिए वो कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो या सीक्रेटली हर्ट भी हो, है ना? वो आपकी स्ट्रेंथ एडमायर करते हैं, लेकिन दिल से चाहते हैं कि आप उन पर भी थोड़ा डिपेंड करो, ठीक है? उनकी नज़रों में आप ऑनेस्ट और डायरेक्ट हो। उन्हें लगता है कि आप फेक गेम्स नहीं खेलते हो। आप जब हर्ट होते हो ना, तो क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हो और जब किसी से प्यार करते हो ना, लो ये चीज़ यहीं पे गई। चलो दूसरा कैंडल जो है ना यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा कैंडल लाइट कर लेती हूँ मैं। ओके, बी पॉज़िटिव, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, सारी नेगेटिविटी रिमूव, कैंसल। सो थैंक यू। यस। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कभी-कभी ना आप उन्हें थोड़े इंटेंस या इम्पल्सिव भी लगते हो, मैंने आपको बताया भी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो जानते हैं कि आपका इंटेंशन ना क्लियर होता है। उन्हें आपकी क्लैरिटी और करेज काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी। उनकी नज़रों में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर हो, जिन्होंने लाइफ़ में पेन देखा है। इनोसेंट और प्योर हार्टेड हो आप, ठीक है? एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और एडिक्टिव एनर्जी वाले हो, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई अ, आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है ना कि ये व्यक्ति आपको देखते हैं ना तो बस देखते ही देखते दिल खो गया, है ना? ये एनर्जी दिख रही है। भाई आप उनकी नज़रों में
मस्त, मस्त पर्सन हो, मस्त। उनके जीवन में जो है ना लगता है ना जैसे कि देखो आप ऐसे पर्सन हो जो है ना देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? बल्कि सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से ना देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच में। उनकी नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने उनकी थिंकिंग चेंज कर दी है, पूरी तरीके से चेंज कर दी है और इसी वजह से वो पॉज़ लेकर अपने इमोशंस को समझाना चाहते हैं, समझे? ये भी दिख रहा है सैड टच ये है कि कभी-कभी ना आपको लगेगा जैसे वो दूर हो गए, लेकिन रियलिटी में वो इंटरनली ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके नज़रों में मतलब उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे आपसे जो ये व्यक्ति आपके लिए फ़ील करते हैं, ठीक है? एंड उनकी नज़रों में आप अभी भी इम्पोर्टेंट हो, इसलिए जब उन्हें क्लैरिटी मिलेगी ना, वो डिले नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये व्यक्ति की नज़रों में आप बहुत स्पेशल पर्सन हो, ठीक है? बातें नहीं हो रही हैं आपसे लेकिन वो आपसे फिर से बात स्टार्ट करना चाहेंगे लेकिन थोड़ी लाइट और कैज़ुअल एनर्जी में। क्योंकि उनकी एनर्जी में ना आप काफ़ी एक्साइटमेंट और इंस्पिरेशन हो, इसलिए वो हैवी कन्वर्सेशन से पहले फ्रेंडली अप्रोच चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एंड हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली टेस्ट भी करें कि क्या आप अभी भी उनके लिए जो है रेडी हैं, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो आप उनकी नज़रों में ऐसे इंसान हो ना जो कहते हैं ना कि तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है ना? तो ये एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की चाहत अभी भी है आपके लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट लेवल की चाहत भी है और देखो प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन जो है ना, मुझे नज़र आ रही है चीज़ें, ठीक है? तो वो आपको एक ऐसे नज़र में देखते हैं ऐसे नज़र से देखते हैं जहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ही इमोशनल हो एंड लगता है जैसे कि दिल है कि मानता नहीं वाला सीन जो है ना, मुझे नज़र आ रहा है। उनकी नज़रों में आप एक डीप इमोशनल कनेक्शन वाले इंसान हो एंड वो आपको सिर्फ़ अट्रैक्शन से नहीं बल्कि सोल लेवल कनेक्शन से भी देखते हैं, ठीक है? उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ़ में एक ऐसे पर्सन हो जो उनको इमोशनली समझ सकते हो। कभी-कभी वो अपनी डेस्टिनी भी मानते हैं आपको एंड जैसे यूनिवर्स ने आपको उनके लिए स्पेशली भेजा हो, ठीक है? ये है। वो आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन कभी-कभी ना उनके अंदर कन्फ्यूज़न भी आता है। उन्हें लगता है कि आप पावरफुल हो और आपके डिसीज़न्स उनकी लाइफ़ को डीपली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? उनकी नज़रों में आप एक लॉयल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वाले पर्सन हो। वो आपको सीरियस रिलेशनशिप अ, मटेरियल मानते हैं, एक ऐसे इंसान जो कमिटमेंट से नहीं डरते हैं। उन्हें लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो और इमोशनली मैच्योर हो, ठीक है? कभी-कभी वो आपसे एडवाइस लेने का मन भी रखते हैं क्योंकि आप उनको जो है उनको जो है वाइज़ और ग्राउंडेड लगते हो। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो मुझे बता रही है कि भाई कभी-कभी उनको लगता है कि आप रूल्स फ़ॉलो करने वाले हो और अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है एंड उनकी नज़रों में आप मिस्टीरियस हो, एक ऐसे इंसान हो जो सबके सामने ओपन नहीं होते हो। वो आपको फ़ील करते हैं कि आपके अंदर बहुत डेप्थ है, लेकिन आप अपने इमोशंस ईज़िली शेयर नहीं करते। कभी-कभी उन्हें लगता है कि आप डिस्टेंस बना लेते हो और अपनी दुनिया में आप चले जाते हो, लेकिन वो इस क्वालिटी को नेगेटिव नहीं बल्कि अट्रैक्टिव मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप शैलो हो नहीं हो, बल्कि एक्सट्रीमली थॉटफुल और डीप सोल हो, ठीक है?
सो उनकी नज़र में आप सॉफ्ट हार्ट वाले हो एंड एक इनोसेंट एनर्जी रखते हो। वो फ़ील करते हैं कि आप जेनुइनली केयर करते हो और इमोशनल जेस्चर में विश्वास रखते हो। कभी-कभी उन्हें लगता है कि आप सेंसिटिव भी हो और छोटी-छोटी बातों से हर्ट भी हो जाते हो। लेकिन ये सेंसिटिविटी ना उन्हें आपकी तरफ खींचती है, बहुत खींचती है और उनके दिमाग में एक इमेज, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की भी है एंड उन्हें लगता है कि आप अपने थॉट्स को लेकर क्लियर हो और जब आप डिसाइड कर लेते हो ना, तो पीछे नहीं हटते हो। कभी-कभी वो आपको अग्रेसिव भी समझ लेते हैं या फ़ील करते हैं कि आप जल्दी रिएक्ट कर देते हो, लेकिन लेकिन डीप डाउन उन्हें आपकी ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर पसंद है, ठीक है? काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो उनकी नज़रों में एक मिस्टीरियस पज़ल के रूप में तो हो ही आप एंड उन्हें लगता है अ, कि आपको पूरी तरह मतलब कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है? कभी-कभी वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आप की फीलिंग्स रियल हैं क्या या मतलब उन्हें लगता है कि आप बहुत लेयर्स वाले हो और हर बार उनका प्रिस्क्रिप्शन जो होता है ना बदल जाता है, ठीक है? तो उनके लिए आप जो है ना खुशी का सोर्स हो, आपकी प्रेज़ेंस उन्हें लाइट फ़ील कराती है और उनको लगता है कि फ़न लविंग हो आप और उनके स्ट्रेस को कम कर देते हो। उनके लिए आप सिर्फ़ पार्टनर नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड भी हो, ठीक है? बेस्ट फ्रेंड के जैसे हो। लेकिन कभी-कभी वो आपको इमोशनली जो होता है ना कि वो एक होता है ना कि जैसे कि यार ये क्या हो गया मुझे, ठीक है? तो वो ऐसा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ अपने अंदर दबा के रखते हो। और लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। उन्हें आपकी चिंता भी होती है कि आप खुद को इग्नोर कर देते हो। ठीक है, बहुत इग्नोर किया है आपने भी, बहुत इग्नोर किया है। सो उनकी एनर्जी में आप सोलमेट एनर्जी रखते हो गाइस एंड वो फ़ील करते हैं कि आप दोनों के बीच में नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? कभी-कभी बिना बोले भी इमोशंस को समझ जाते हो, है ना? और उनके दिल में आपके लिए जेन्युइन अफेक्शन भी है, ठीक है? यस, मुझे दिख रहा है कि उनकी नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हो जिसने उनकी लाइफ़ को बदल दिया है एंड आपसे मिलने के बाद उनकी सोच, फीलिंग्स और प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। तो आप उनके लिए ग्रोथ का रीज़न बने हो, ठीक है? तो उनकी नज़रों में आप डीप, इमोशनल, मिस्टीरियस, स्ट्रॉन्ग, केयरिंग और कभी-कभी कन्फ्यूज़िंग इंसान हो। वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एनर्जी उनके दिल पर असर डालती है। आप उनके लिए सिर्फ़ एक पर्सन नहीं हो बल्कि एक एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है? तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपकी पार्टनर जो है ना वो आपको लेकर मतलब काफ़ी सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये व्यक्ति एंड डीप लेवल पे जो है ना, यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। डीपली ये व्यक्ति सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है एंड ऐसा लग रहा है अ, जैसे कि उनकी नज़रों में आप वो इंसान हो जिसकी मतलब होता है ना कि जो जो है ना मतलब समझने वाला भी फ़ेल हो जाए आपके सामने, ठीक है? तो पहले वो रिलेशनशिप को एक तरीके से देखते थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद उन्होंने पेशेंस, सैक्रिफ़ाइस और इमोशनल डेप्थ सीखी है एंड कभी-कभी उन्हें लगता है कि आप उन्हें वेट करवाते हो या सिचुएशंस को पॉज़ में डाल देते हो, ठीक है? लेकिन डीप डाउन वो जानते हैं कि आपने उन्हें इमोशनल ग्रोथ दी है। उनके लिए आप एक टीचर जैसे हो जो साइलेंट लेसन देता है, ठीक है? तो उनकी नज़र में आप अनएक्सपेक्टेड एनर्जी हो। जब आप आते हो तो उनकी लाइफ़ सडनली फ़ास्ट हो जाती है। उन्हें लगता है कि आपके साथ इमोशंस जल्दी डेवलप हुए हैं, ठीक है? तो कभी-कभी वो आपकी कम्युनिकेशन को इंटेंस मानते हैं, जैसे आपकी प्रेज़ेंस उनके दिल की स्पीड को बढ़ा देती है। मॉर्निंग में वो प्रैक्टिकल सोचते हैं, लेकिन रात में आपकी याद उन्हें बेचैन कर देती है, ठीक है? उनकी नज़र में आप स्टेबल और डिपेंडेबल हो, ठीक है? उन्हें लगता है कि चाहे दुनिया बदल जाए, आप अपनी लॉयल्टी नहीं बदलते। वो आपको
स्लो बट सिंसियर पर्सन मानते हैं एंड कभी-कभी उन्हें लगता है कि आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में काफ़ी काफ़ी स्लो हो, है ना? फिर भी उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड उनकी नज़र में आप एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी लेके आते हो, है ना? आपके साथ वो खुद को यंग फ़ील करते हैं, ठीक है? बहुत यंग फ़ील करते हैं और उन्हें लगता है कि आप एक नई एनर्जी लेके आते हो, उनकी बोरिंग लाइफ़ में ना आप स्पार्क डालते हो, ठीक है? होता है ना कि यार मेरी लाइफ़ तो बहुत बोरिंग हो चुकी है, मैं अपनी लाइफ़ से खुद परेशान हूँ, लेकिन वो चीज़ें आपने इनकी ठीक करी हैं, सो उसके काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं ये व्यक्ति, ठीक है? सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि अ, देखिए आपके पर्सन जो है ना, देखो उनकी नज़रों में ना आप एक वॉरियर हो, ठीक है? उन्हें लगता है कि आप बहुत इमोशनल पेन आपने झेला है और आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो। वो फ़ील करते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अंदर से सेंसिटिव भी हो एंड उनका दिल कभी-कभी दुखता है जब वो साइलेंट स्ट्रगल महसूस करते हैं तब, ठीक है? सो मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी जो पार्टनर है ना, उनकी नज़र में होता है ना कि हम बने, तुम बने एक-दूजे के लिए, तो आपके पार्टनर के मन में वो वाली फीलिंग्स भी आती हैं कि भई वो और मैं, हम दोनों एक-दूजे के लिए बने हैं और बाकी दुनिया कोई कुछ भी कहे हम मुझे उससे क्या, है ना? मैं उसे अच्छा मानता हूँ, तो बाकी लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, आई डोंट केयर। सो आपके पर्सन वैसे वाले भी हैं, ठीक है? वैसे थॉट्स भी क्रिएट करते हैं मतलब देखो अब थॉट्स हैं तो दिमाग में तो आ ही जाते हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो इसके ऊपर फ़ोकस करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो नो डाउट आपके पार्टनर को जो है आइडिया है एंड आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं, बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति आपको अपनी नज़र में जो है ना देखो उनकी नज़रों में आप ऐसे पर्सन हो ना जिसके साथ सब कुछ किया जा सकता है मतलब एक होता है ना रिश्ता निभाया जा सकता है। रिश्ते में कभी जो है ना गद्दारी आपको बर्दाश्त नहीं होती और आपके पार्टनर को यही क्वालिटी आप में अच्छी लगती है क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, ठीक है? आपने जो झेला है ना, वो हर कोई नहीं झेल सकता है, ठीक है? तो आपके अंदर जो वो इमोशंस है ना, वो फीलिंग्स है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है? सो ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको जो है ना पाने की चाहत भी है एंड येस नो डाउट आपके पार्टनर को अच्छा लगता है ना? आपके पार्टनर को अच्छा लगता है आपके बारे में सोचना एंड मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति के मन में आपके साथ जो कसमें वादे निभाएँगे हम, वो वाली फ़ीलिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक होता है ना जैसे कि नेक्स्ट लेवल पे आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनकी नज़रों में आप वैसे ही इंसान हो, एक स्पेशल से जिसके ऊपर आपके पार्टनर को ट्रस्ट है, जो मतलब जिसके ऊपर ये व्यक्ति अपना सब कुछ आँख बंद करके आपको बता सकते हैं ना, ऐसे ये व्यक्ति मानते हैं, आपको ऐसा पर्सन मानते हैं, ठीक है? आप उनके लिए ऐसे ही पर्सन हो एंड ऐसा लग रहा है अ जैसे कि ना हम बने, तुम बने एक-दूसरे के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली ये व्यक्ति आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। नो डाउट ये व्यक्ति के मन में जिस तरीके की फीलिंग्स है और जिस तरीके से आपको देखते हैं, जिस तरीके से ये व्यक्ति आपको चाहते हैं ना, नेक्स्ट लेवल है गाइज़, ठीक है? नेक्स्ट लेवल है। यस, ये व्यक्ति की नज़रों में आप चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम
ये वाली फीलिंग्स हैं एंड आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो आपको ही बार-बार देखता है, ठीक है? आपको ही बार-बार ये व्यक्ति का जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो फ़ील करता है, ठीक है? सो नो डाउट देखिए आपने जो सोचा या जो भी फ़ील किया वो आपके पास है, लेकिन आपके पार्टनर जो फ़ील कर रहे हैं ना, वो एक अलग ही लेवल पे है, ठीक है? अलग ही लेवल पे है और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को ट्रस्ट आपके ऊपर ज़्यादा है, ठीक है? इनका मानना है कि आप इनके लिए हो और ये आपके लिए हैं बस और दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? दूसरा कोई इनको भड़काता है, आपके बारे में गलत चीज़ें बोलता है, बट आपके पार्टनर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है? कोई भी मायने नहीं रखता है इनके लिए, कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, डज़न्ट मैटर, ठीक है? मैं मेरे पार्टनर को जानता हूँ, इनको ये बात का बहुत ट्रस्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ट्रस्ट करते हैं आपके पार्टनर आपके ऊपर, ठीक है? सो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है ना? सो ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में, ठीक है? सो गाइज़ मैं आपको यही कहूँगी कि बी पॉज़िटिव एंड देखिए ये जो रीडिंग मैंने की है, मुझे जो-जो एनर्जी नज़र आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ और अभी भी मुझे यही फ़ील हो रहा है कि भई आपके पार्टनर जो है ना पॉज़िटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों ही बातों को सोच जा रहे हैं। दोनों ही बातों को ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ नेगेटिव बातें ही सोच रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों ही चीज़ देख रहे हैं आपके पार्टनर। सो पॉज़िटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, दोनों ही चीज़ है, ठीक है? तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं, एनर्जी समझ में आई है गाइज़, ठीक है? सो क्या मैं अभी इस रीडिंग को ख़त्म करूँ डिवाइन? यस जो है अब जो है रीडिंग ख़त्म करते हैं और यहीं से लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग आपको कितना रेज़ोनेट करी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, कितना मैच करी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर और बाकी जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एनर्जाइज़ ब्रेसलेट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो येस ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर से आपसे बहुत ही प्यारी-सी रीडिंग में, तब तक के लिए मिले हम। बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।